जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सत्संगति का बहुत महत्व है। कई बार संतों की वाणी जब हम सुनते हैं, कुछ अच्छी बातें कहीं पढ़ने को मिल जाती हैं। किसी की संगति में बैठने के बाद कुछ ऐसा सूत्र पकड़ में आ जाता है जो बहुत काम का होता है। हमारे जीवन की जो तमाम उलझनें हैं वो सुलझने लगती हैं। कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसा पेंच जो फंस गया हो वो ठीक होने लगता है, रास्ता मिल जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज को सभी जानते हैं, समय समय पे जिसको जैसे मौका मिलता है उनको सुनते भी हैं। दरअसल उनकी एक बात मैं सुन रहा था जिस पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और ये जो हनुमान चालीसा की जो चौपाई है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, इसका और अर्थ खुलेगा, इसका और जो रहस्य है हमारे सामने खुलने लगेगा। दरअसल एक बार 2-2.5 साल पहले एक बार ऋषिकेश की तरफ जब जाना हुआ था तो एक महात्मा जी मिले थे। इंटरव्यू में तो उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की, लेकिन बातों क्रम में हंसते उन्होंने कहा कि लोग तो बेकार ही कहते हैं कि सुख दुख में एक जैसा रहना चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है, आत्मा का स्वभाव है कि हर व्यक्ति को सुखों की तरफ भागना चाहिए। उन्होंने हंसते हुए कहा था, तो ये लगा था कि उन्होंने शायद विनोद में ऐसे ही बातें कह दी हों, क्योंकि हमारे संत तो कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है दुखालय है, दुख और सुख में एक समान रहना चाहिए। जिस प्रकार से राम रखें उस प्रकार से रहना चाहिए। लेकिन उन संत महाराज ने कहा था कि यह आत्मा का स्वभाव है कि हर व्यक्ति को सुखों की तरफ भागना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सुखों की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो हम सुन रहे थे, उसमें जो फिल्मी कलाकार हैं राजपाल यादव, उनसे मिलने गए थे। बातों के क्रम में उनसे पूछा गया कि ईश्वर हैं, इसका क्या प्रमाण है। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण बहुत स्पष्ट है, आप अपने जीवन से ईश्वर के प्रमाण को समझ सकते हैं। पहला प्रमाण तो यही है कि हम जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। इस संसार में कोई व्यक्ति, कोई भी जीव बल्कि मरना नहीं चाहता। दूसरा प्रमाण आप समझ लीजिए कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख सुख मिला हुआ नहीं, सिर्फ सुख चाहता है। और तीसरा प्रमाण यह है कि हर व्यक्ति अव्वल रहना चाहता है, नंबर 1 बने रहना चाहता है, श्रेष्ठ बने रहना चाहता है। ये बताता है कि ईश्वर हैं और उसी ईश्वर के हम संतान हैं और उसी के हम अंश हैं। ये सब बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है। और यही बातें गोस्वामी जी कह रहे हैं हनुमान चालीसा में कि क्यों सुख आवश्यक है और क्यों हनुमान जी की शरण में जाने के बाद ये सुख आपको मिल जाएगा। सुख पर उनके इतना जोर क्यों है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, क्यों सुख चाहिए। तो इसके आध्यात्मिक रहस्य को आप समझेंगे तो आत्मा को, परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा गया है। सत्य का मतलब अस्तित्व है, चित्त का मतलब चेतना और आनंद मतलब खुशी। आत्मा का जो स्वभाव है वो खुशी है, सुख है। और इसलिए व्यक्ति जहाँ कहीं भी सुख देखता है दौड़ पड़ता है। अब ये और बात है कि कई बार ये होता है कि उसकी विवेक बुद्धि इस प्रकार की नहीं होती, सुखों की पहचान वो नहीं कर पाता, सुख की तलाश में दुख के निकट पहुंच जाता है। ये अलग मसला है। लेकिन हर व्यक्ति की चाहत होती है कि सुख की तरफ भागे, क्योंकि परमात्मा को परमानंद भी कहा गया है। इसलिए हर व्यक्ति, आत्मा का स्वभाव है परमात्मा से मिलना, इसलिए परमात्मा की तरफ, उस परमानंद की तरफ हर व्यक्ति भागता है। और वैसे भी जो ये डर है, ये दुख है, चिंता है, परेशानी है, ये मन के स्तर पे होता है और आत्मा इसको स्वीकार नहीं करती। आत्मा का जो स्वभाव है वो सुख है। सुखों की तलाश में हमेशा जो आत्मा है वो भागती है। और जन्म जन्म के जो संस्कार हमारे साथ चले आ रहे होते हैं और वो इसके पीछे कारण बन जाते हैं कि पूर्व जन्म में जिन चीज़ों हमें सुख मिला है उसकी तरफ व्यक्ति ज़्यादा भागता है। फिर हम स्पष्ट कर दें कि अब ये हो सकता है कि सुख आप चाहते हो और समझ हमारी उस प्रकार की नहीं है और हम दुख का ही पीछा कर रहे हों सुख समझ करके, लेकिन स्वभाव है बिल्कुल। इसलिए चूँकि जो परमात्मा है
वो सुख की राशि कहे गए हैं, सुख राशि हैं, वो परमानंद हैं, और उन्हीं के अंश होने के नाते हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुख की प्राप्ति हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी सुख पे इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि सुख में जब व्यक्ति होता है, वैसे कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है कि संत महात्मा भी कहते हैं कि व्यक्ति जब सुखों में होता है सही मायने में, तब परमात्मा के चिंतन ज़्यादा करता है। किसी दुखी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो दुख में सुमिरन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका जो ध्यान है अपने दुखों पे होता है, परमात्मा पे तो होता नहीं है। बहुत से लोगों से बातचीत होती है, उनकी मनोदशा इस प्रकार की होती है, मन स्थिति इस प्रकार की होती है कि दुख पर से ध्यान हटे तब तो परमात्मा की तरफ, प्रभु राम की तरफ, हनुमान जी की तरफ लगे। इसलिए इसको सांसारिक अर्थ में लोग पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं, इसी की तरफ गोस्वामी जी ने इशारा दिया है। लेकिन इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझें तो व्यक्ति जब सुख की तरफ आगे बढ़ता है, जीवन में जब सुख आनंद चैन होता है, तभी परमात्मा को याद भी करता है। वो दुखी व्यक्ति अपने दुखों से इतना परेशान रहता है कि फिर परमात्मा दूर जान पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो है वो सुख है, सुख की राशि है वो। तो व्यक्ति जब सुख की तरफ आगे बढ़ता है तो परमात्मा करीब जान पड़ते हैं। इसलिए जो लोग भी सुख का पीछा करते हैं तो समझिए कि यह आध्यात्मिक यात्रा में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। सुख की कामना, सुख की चाहत, आनंद की चाहत जब समाप्त हो जाए, इसका मतलब समझिए कि जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अब इसको सब बातों को एक मिला देना ठीक नहीं है। अब जिस प्रकार से प्रभु ईश्वर रखें उस प्रकार से रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ इच्छा की बात हो रही है, क्योंकि यह सिर्फ मन की इच्छा नहीं है सुखी हो जाना, ये आत्मा की भी चाह है, आत्मा का भी स्वभाव है कि उस सुख की तरफ भागे। और इसको प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि ये प्रमाणित करता है कि ईश्वर है और उसे ईश्वर के हम अंश हैं, क्योंकि जैसा वो हैं वैसा ही हम भी हैं, इसलिए हम भी सुख चाहते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसी अविनाशी जो परमात्मा है, हम उसी की संतान हैं, उसी के अंश हैं, इसलिए नाश न हो, इसलिए हर व्यक्ति उसमें लगा रहता है। और ये चाहिए भी कि जितने दिनों तक हम इस जीवन को आगे उत्तरोत्तर बढ़ा सकें, स्वस्थ रह सकें, ये हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए। और तीसरी जो बात है, चूँकि परमात्मा है जो अपने आप में पूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आत्मा का भी स्वभाव है, हमारा भी स्वभाव है कि हम नंबर 1 बने, अव्वल बने, सबसे प्रथम रहें, और उसी में व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, स्व के होने का अनुभव होता है, वो भी है, उसका भी अस्तित्व है, इस बात का बोध होता है। इसलिए इतना तय मानिए कि जो लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर के बैठे रहते हैं कि ये संसार दुखालय है, तो वो धीरे धीरे दुखों को ही आकर्षित करते हैं। पहले तो ये मान लीजिए कि व्यक्ति के हाथ में सब कुछ है और सुख आत्मा का स्वभाव है, हर व्यक्ति को सुखी होना है, उसका अधिकार भी है, और वो परमात्मा से इस प्रकार से मांग रखे, इस अधिकार के साथ इस बात को समझते हुए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी उसके इस अभिलाषा को अवश्य पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के चरणों में सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जो भी भक्त उनके चरणों में जा कर के बैठते हैं, उनके चरणों को पकड़ते हैं, तो इसलिए ये 3 चीज़ें जिस व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति उत्तरोत्तर इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। इस जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि जीवन है तभी कोई भी साधना है, और जो हमारा लक्ष्य है उसकी तभी पूर्ति हो सकती है जब सुचारू रूप से जीवन चले, स्वस्थ होकर के हम रहें। और दूसरा, सर्वश्रेष्ठता का भाव, ये कोई अहंकार की बात नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ रहें, ये कोई गलत चाह नहीं है, ये हर व्यक्ति के भीतर ये चाह होनी चाहिए, अव्वल, सर्वश्रेष्ठ, पूर्ण, चूँकि उसी परमात्मा की संतान होने के कारण। और तीसरी बात कि हर कोई जो सुख चाहता है, यह सुख की चाह ही बताती है कि आध्यात्मिक पथ पे व्यक्ति उत्तरोत्तर सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं। जब प्रेमानंद जी महाराज ने इस बात को कहा, उसके बाद मुझे ये स्मरण हुआ 2-2.5 साल पहले जो महाराज जी ने हंसते हुए कहा था कि व्यक्ति को तो सुखों के पीछे भागना चाहिए, और
जब भागेगा तभी उसको मिलेगा भी। ये जो हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने जो ये लिखी है पंक्तियाँ कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जब रक्षक बन जाते हैं और सभी सुखों को प्रदान कर देते हैं तो फिर किसी बात से डरने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। जय सिया राम।